हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो 70th बीपीएससी मेंस में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग फुल फ्लेजेड तरीके से अब मेंस आंसर राइटिंग, डीआई का प्रैक्टिस, ये सब में अच्छे से लग गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने डीआई का जो वैल्यूएटेड कॉपी था मेरा 69 बीपीएससी का वो दिखाऊंगी और उसमें मेरे मार्क्स जो आए हैं वो 60 आउट ऑफ 72 आए हैं। वैसे तो मेरा टारगेट था कि 72 आउट ऑफ 72 आए, बट बहुत मिस्टेक हो गया मेरे से और 60 ही आ पाया। तो एक डीआई में मेरे 36/36 हैं और एक डीआई में मेरे 24/36 हैं और 67 बीपीएससी में मेरे 68/72 थे। तो अभी तक 72 तो नहीं आया है, बट ठीक है, टारगेट लेके चलने से सही रहता है कि चलो 72 टारगेट किया तो ये कुछ ना कुछ तो मिस्टेक रह जाता है। तो चलो ठीक है, 60 वाला भी दिखा देती हूँ। एक क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो गया था मेरा, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है, मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था। आप PYQ सर्च कर लेना और देखना डीआई में जो बिगिनर हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है उनको कि कैसे वहाँ पे अटेम्प्ट करें, कितना लिखें, पूरा पूरा लिख दें या फिर शॉर्ट में लिख दें, कैसे वहाँ पे लिखें। मेरा तो ऐसा हुआ था 67 बीपीएससी में कि मैंने डीआई को एकदम इलाबरेट करके लिख दिया था, स्केल से ऐसे लाइनिंग किया था, पता नहीं मैंने कहाँ देख लिया था कि स्केल से इतना टाइम उसमें चला गया। और फिर क्या हुआ, मेरा पेज जो है वो लास्ट आंसर के लिए कम रह गया था डीआई की वजह से, क्योंकि मैंने एक बार अटेम्प्ट किया फिर उसको थोड़ा गलती हुई तो काट दिया। ऐसे करते करते पेज मेरा घट गया था 67 बीपीएससी मेंस में। बट अब तो आपको पेज का कोई ये इशू नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं और आपको लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस मिलते हैं। तो ठीक है, मैं उस को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को। तो देखो लिखना आपको ये है, ये तो मेरा आंसर ही गलत हो गया, मैं कुछ समझ गई होंगी, कुछ और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। लेकिन अगर आपको कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर बी देखो, तो क्वेश्चन नंबर बी का जो सोल्यूशन है मैंने यहाँ लिखा है। कैसे लिखा, कंपनी एक्स लिख दिया, नंबर ऑफ़ ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे, फिर परसेंटेज डिक्रीज ऐसे। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बात ये होती है कि आप इसको ना कुछ ऐसे बॉक्स में बना दो आंसर को, तो एग्जामिनर को दिख जाता है। और यहाँ पे आंसर ज़रूर लिखो ऐसे करके, तो वो दिख जाएगा। देखो यहाँ पे टिक भी किया ना एग्जामिनर ने, मैं रेड की जगह कोई और ले लेती हूँ, यहाँ पे टिक भी किया एग्जामिनर ने। तो ये सही होता है, ये अप्रोच आप अपनाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखो, मैंने यहाँ भी देखो, यहाँ पे एग्जामिनर ने यहाँ पे देखो लगाया ना आंसर ऐसे, उसको दिख गया, ठीक है, आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से आप थोड़ा ऐसा डिनोट करके कंपनी एक्स, अगर ऐसा कुछ रहा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही क्वेश्चन सब रहता है। आप इतना भी कम ना लिखो कि उनको लगे कि आप कम लिखे हो, जैसे ये तो लिखना ही है आपको, ऐसे ऐसे ये सब लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे मैंने 67 में बॉक्स बनाया था तो वो पूरा पूरा बॉक्स बना दिया था। टाइम लगता है यार बॉक्स बनाने में अच्छे से। तो देखो यहाँ पे एक रफ़ बॉक्स बना हुआ है ना, ये भी तो दिख ही रहा है, मैंने बॉक्स बनाया बट एकदम रफ़ बनाया। टाइम सेव होता है ऐसे में, तो ये ऐसे आप बना सकते हो। फिर आंसर को ऐसे बॉक्स में डालना है, आंसर लिखना है प्रॉपर आंसर के बगल में, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए एग्ज़ाम में। फिर आप यहाँ भी देख सकते हो, पता नहीं यहाँ पे क्या मैंने गलती किया, मैं क्वेश्चन देखूँगी तो पता चलेगा। यहाँ पे पता नहीं 4 क्या, उनको पता नहीं क्या था आंसर। तो इसमें 6 में से मुझे 2 मार्क्स मिले यहाँ पे, बाकी सब में ठीक मिले, 6 में 6 से। तो ये जो है, हाँ, तो ये जो डी यहाँ पे ख़त्म हो गया एक। और इसमें मुझे कितना मार्क्स आया, इसमें मुझे आया था 24/60, सॉरी 24/36, एक डी 36 का होता है ना, 24/36 इसमें आया, ठीक है। क्योंकि मेरे 6 मार्क्स ऊपर में, नहीं, मेरे कितने मार्क्स कट गए, 8 मार्क्स कट गए, ऊपर में 0 आया था, पूरा पूरा गलत हो गया था वो। और एक में मुझे यहाँ पे जो इस वाले में 6 नंबर का था, 2 नंबर मिला है, मतलब 4 मार्क्स कट गए। तो मुझे 4 मार्क्स कट गए और यहाँ 8 मार्क्स कट गए, 12 मार्क्स तो कट ही गया, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, अब सेकेंड डीआई दिखाती हूँ, जिसमें मेरे फुल मार्क्स आए थे 36/36। टारगेट तो मेरा यही था और मैं सोच भी रही थी घर आके कि अरे 72 है,
मैंने एक टीचर को भी चेक करवाया था, उन्होंने भी बोला 72/72 आ जाएगा, बट देखा नहीं होगा उन्होंने भी अच्छे से। तो ठीक है, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन था, ये वाला ग्राफ है। आज जिनको देखना है सोल्यूशन क्वेश्चन वो ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में देख सकते हैं। वैसे अवेलेबल तो हर जगह होता है क्वेश्चन। और ये नंबर ABCDE तक है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे DI को अटैम्प्ट भी करना सीखना चाहिए, कि किस DI को अटैम्प्ट किया जाए। कभी कभी टफ़ DI अगर आप अटैम्प्ट कर लिए, बाद में आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। यही हुआ था मेरे साथ 67th में, बहुत टफ़ DI मैंने चूज़ कर लिया था, क्योंकि मैंने नंबर E देखा ही नहीं था। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर DI है, यहीं बता देती हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन अगर DI अटैम्प्ट कर रहे हो तो पहले D और E को देख लो, यही होता है स्ट्रैटेजी। बाकी C तक तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, बट D और E में जो जो भी ट्रिक है ना, D और E में रहता है। तो अगर वो आपसे D और E बन रहा है तो आप समझ लो कि DI आपसे बन जाएगा वो वाला। तो यहाँ पे मैंने इस DI को अटैम्प्ट किया। उसके बाद देखो नंबर A का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इतना में लिखा, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे फिर मैंने बॉक्स में डाला, आंसर लिखा, 7/7 मिला यहाँ पे। उसके बाद फिर नंबर B का इतना ये आंसर है। फिर नंबर C में कुछ जैसे बॉक्स बना के मैंने यहाँ पे राइस दिखाया। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए कि एकदम क्लियरिटी रहे पूरा, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना आपको। बॉक्स बना के बहुत टाइम सेव होता है, आप यहीं पे हर कुछ निकाल देते हो, पेज भी सेव होता है। उसके बाद यहाँ पे आंसर आ गया। फिर आपको यहाँ पे एवरेज बोल रहा है, तो पहले मैं क्या करती यहाँ पे, मैं पहले एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स फ्रॉम 14 to 15 to 20, 21 to 22 मैंने सबको एक साथ जोड़ दिया और यहाँ निकाल दिया। देखो यहाँ पे इतना छोटा लिखने के बाद भी मुझे 7 मार्क्स मिला ना। सारा आप कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया कि आपको दिखाना, आपको समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को, आपको आ रहा है। एवरेज एडिशनल टैक्स फ्रॉम 14, 15 to 20, 21, 2021 यहाँ पे है ना लिखा हुआ। यहाँ पे आप ये भी ऐसे इसको खींच सकते थे आंसर को। 14-15 पे कितना था, फिर आप 15-16 पे कितना था, ऐसे कर करके इतना बड़ा सा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पे लिखते, फिर आप ये लास्ट में लिखते, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है, टाइम किल होता है। ऐसे में भी 7 मार्क्स मिल रहा है, देख लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो जहाँ लिखना होता है ज़रूरत वहाँ लिखना है, जहाँ नहीं है हो सकता है कि एवरेज निकाल के बन जाए तो ठीक है, मैं वैसे बना लूँगी, टाइम सेव होगा। फिर आप देखो ई में आप देख लेना क्वेश्चन क्या था, मैंने यहाँ पे दिखाया डिक्लाइन माइनस में था, तो फिर ऐसे से करके फिर रिक्वायर्ड नीचे क्या लिखा मैंने, फिर रिक्वायर्ड जो था वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ 7, तो मतलब इस DI में मुझे कितना मार्क्स मिला, इस DI में मुझे 36/36 मिला, ठीक है। और ऊपर वाले में 24 मिला था, जो 24 + 36 कितना हो गया, 60/72 मिला। तो यही था मेरा DI का इवेलुएटेड कॉपी, ठीक है। DI में क्या प्रॉब्लम आता है, DI में प्रॉब्लम आता है कि गलत हो जाता है बहुत ध्यान देना आपको। हो सकता है कि आपको DI, जो लोग DI को देखते हैं ना पहली बार, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहते हैं मेनली, उनको लगता है कि DI बहुत इजी है और अच्छे से हो जाता है। अरे कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, उन लोगों को भी करना पड़ता है। मैंने IITian को भी देखा है कि उनका भी DI गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। मेरा जो स्ट्रैटेजी था DI के लिए ये था, हर रोज़ सुबह उठ के 1 घंटे मैं DI बनाऊंगी, ठीक है। आपको टारगेट लेना कि 50 से 55 मिनट में दोनों DI आपका हो जाए। और अगर बैठे आप तो टाइमर लगा लें, ठीक है, आप 55 मिनट का, और उसमें कोई भी क्वेश्चन उठाएं DI का, PYQ से, या फिर कोई बुक है उसमें DI दिया हुआ है तो उससे दोनों DI उसी टाइम अटैम्प्ट करें, और एकदम एग्ज़ाम मोड में लिखना आपको। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे रहा है बस आंसर निकाल के DI बन रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉपर एक कॉपी ले, जो वाइट पेजेस वाला कॉपी, सादा कॉपी, उस पर आप अटैम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आंसर शीट तो वैसे ही रहता है। मेरे DI की कॉपी अलग होते थे, मैं डेली सुबह उठ के उस कॉपी में 2 DI 55 मिनट में बना लेती थी, ठीक है। यही मेरा टारगेट था, सुबह DI ख़त्म, फिर मैं कुछ और पढ़ती थी। तो इससे स्पीड भी आएगा, और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने में भी आपको आसानी होगी, आप यूज़ टू हो जाएंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने में। तो ये सब आपको एग्ज़ाम रेडी करता है एग्ज़ाम से पहले। इतना करने के बाद भी आपसे गलती हो सकती है, जैसे मुझसे भी हुआ।
लेकिन फिर भी आपको मेहनत तो करना ही है उसके लिए। मिस्टेक्स तो बाद में देखा जाएगा होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर कुछ डीआई में डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन डीआई को स्ट्रॉन्ग करना, उसको मजबूत बनाना, इसको मतलब एक ऐसे दिखना चाहिए कि 72 में 72 सिक्योर ही करना है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं और इससे स्कोर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। GS1 के स्कोर में जो ज़्यादा दिखता है आपको किसी भी टॉपर्स या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स में, तो ये डीआई की वजह से ही होता है, ठीक है। ओके, अगर कुछ डाउट्स रह गए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।